आर्टिकल 91 के रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आते हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 91 के बारे में कि ये क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कितनी देर में आ रही है और इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा। आइमा बहुत जल्दी इस पे अपॉइंटमेंट देती है और अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट ये है अगेन जिस तरह से 92 है इसी तरह से 91 के अंदर भी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो लीगल एंट्री की है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बाबर अली कहते हैं और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही अहम टॉपिक हमारे साथ मौजूद है जी एडेक्स ग्रुप से अरसलान हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। आर्टिकल 91 के रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास आते हैं। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 91 के बारे में कि ये क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कितनी देर में आ रही है और इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा। इस बारे में प्लीज़ बताइएगा। बिल्कुल, रिसेंटली एक वीडियो हमने लगाई आर्टिकल 91 के हवाले से, उसके बाद से हमें भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज रिसीव हुई। आर्टिकल 91 बेसिकली पुर्तगाल के अंदर हायर एजुकेशन को डील करता है और हायर एजुकेशन वो एजुकेशन है जो यूनिवर्सिटी आपको देती है डिग्री क्वालिफ़िकेशन के अंदर, जिसमें बैचलर्स डिग्री अंडरग्रेड भी शामिल है और मास्टर्स डिग्री भी शामिल है। तो अगर पुर्तगाल के अंदर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आप जो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं वो अंडर आर्टिकल 91 होता है जो कि हायर एजुकेशन को डील करता है। 92 के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है, काफ़ी लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन 91 पे कोई इतना ज़्यादा काम नज़र नहीं आया। हमने शुरू किया उस पर और रिसेंटली सक्सेसफुली एक केस भी उस पर डन किया। अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी रिसीव होगी। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइम के अंदर 91 की जो अपॉइंटमेंट है वो मिल सकती है स्टूडेंट्स को, अगर वो पुर्तगाल में आकर 91 के अंदर रजिस्टर होते हैं तो? जी, 91 की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जल्दी मिल जाती है और उसके पीछे रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ख़ुद उसको प्रमोट करती है हायर एजुकेशन को और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में ना चले जाएं कि उनके पास रेजिडेंस कार्ड ना हो। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आइमा बहुत जल्दी इस पे अपॉइंटमेंट देती है और अपॉइंटमेंट की रिक्वायरमेंट ये है अगेन जिस तरह से 92 है इसी तरह से 91 के अंदर भी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो लीगल एंट्री की है। ठीक है, या तो आप पुर्तगाल का जो नेशनल वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा वो लेके आए हों या आप पुर्तगाल में लीगली इंटर हुए हों किसी भी वीज़ा पे। सेकेंडली आपके पास यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिटेड हैं। थर्ड नंबर पे जो यूनिवर्सिटी को अपने फ़ीस पे की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब कुछ को भी ये होता है कि स्टूडेंट कहते हैं जी हम ऐसी जगह पे एडमिशन ले लें जहाँ पे सिर्फ हम एप्लीकेशन फ़ीस पे करें और वीज़ा लगने के बाद हम फ़ीस पे करेंगे। पुर्तगाल इमिग्रेशन के अंदर देखा ये गया है कि जब भी वो किसी आर्टिकल को डील करने की बात करते हैं 91 हो या 92 हो, स्पेशली ये दो जो आर्टिकल हैं वो साथ में फ़ीस की रसीद भी मांगते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पुर्तगाल इमिग्रेशन के लिए एंटिटी को फ़ीस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ीस कम है ज़्यादा है, आपने फ़ीस पे ज़रूर करनी है, उसकी रसीद भी साथ आपके पास होगी। तो आपको जो अपॉइंटमेंट है जब आप अप्लाई करेंगे आप ये मान के चलें कि जिस दिन आपने अप्लाई किया सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ विद इन ए वीक आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फ़ीस की अगर बात करूँ तो 91 आर्टिकल की जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो कितनी होगी? जी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में 1500 यूरो से स्टार्ट होती हैं पर एनम और 6,000 to 7,000 यूरो तक भी जाती हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है पुर्तगाल के अंदर के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको फुल फ़ी नहीं पे करनी होती। आप इनिशियल कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करके फॉर एग्जांपल 1500 यूरो पे करके अपने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और रिमेनिंग फ़ीस जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। पर मंथ भी इवन आप पुर्तगाल के अंदर यूनिवर्सिटीज़ को पे कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर देखें तो इनिशियली जब प्रोसेस आप करते हैं तो इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं आती, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता 92 और 91 में कास्ट की अगर बात करें। लेकिन 91 एक बहुत सुपीरियर आर्टिकल है क्योंकि ये हायर एजुकेशन को डील करता है और यूनिवर्सिटीज़ एक बहुत बड़ी एंटिटी होती हैं। यूनिवर्सिटी आपको हर हवाले से सपोर्ट भी कर सकती है, हेल्प भी कर सकती है अगर किसी जगह पे आपका जो प्रोसेस है वो स्टक होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने अपने डिपार्टमेंट्स बने हुए जो इमिग्रेशन को डील करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो हैं वो थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट का ये मतलब थोड़ी ही है कि वो पाकिस्तान इंडिया से सिर्फ आए हुए हैं, उसका मतलब है कि अमेरिकन स्टूडेंट भी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट पुर्तगाल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, इटालियन आ रहा है, जर्मन आ रहा है, फ्रेंच आ रहा है, ब्रिटिश आ रहा है, ब्राज़ीलियन बेशुमार आ रहे हैं, ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वो तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कंसिडर करती हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये इंडिया से या पाकिस्तान से। बिल्कुल जी, कोई ऐसा उसके अंदर सेग्रीगेशन नहीं है नेशनलिटी को लेके। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी पुर्तगाल के बाहर किसी भी नेशनलिटी से उसको एज इंटरनेशनल स्टूडेंट एक बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ डील किया जाता है। और ये यूनिवर्सिटी की एंटिटी की बात हो रही है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है जी, उसमें फिजिकल क्लासेस ही बहुत कम होती है, ज़्यादातर ऑनलाइन होती है, उसमें सारी फिजिकल क्लास होती है। कैंपस आप जाते हैं, कैंपस की लाइफ डिफरेंट है, होल सिनेरियो डिफरेंट है इसके अंदर।